आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और हमारे चैप्टर का नाम है मेरे भाई वाच्य। ठीक है, देखिए आप लोग 9वीं में हो, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई हम एक एक चीज को कंसेप्ट से सीखेंगे और एक एक चीज को लाइन बाय लाइन हम लिखते हुए चलेंगे, हर एक परिभाषा और हर एक उदाहरण को लिखते हुए चलेंगे और हर एक चीज को अच्छी तरीके से सीखेंगे ताकि हमारा एग्जाम में मेरे भाई एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सीखिए मेरे भाई कि वाच्य कहते किसको हैं। ठीक है मेरे भाई, यदि हम आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ न कुछ वाक्य बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि हम अपने वाक्यों को एक सही तरीके से बोल रहे हैं, एक अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपके सामने ये कहूं कि ममता ने रामायण पढ़ा और मैं आपके सामने एक और वाक्य बोलूं कि ममता ने रामायण पढ़ी, तो दोनों में कौन सा वाक्य सही है मेरे भाई, आप लोग ये बताइए हमें। तो बोलोगे भैया कि ममता ने रामायण पढ़ी, ये वाला वाक्य हमको सही दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जब भी हम किसी से बात करते हैं उसमें ये ध्यान देते हैं कि उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसी के अनुसार हम अपनी क्रिया को बदलते हैं। उसी तरीके से मेरे भाई हमारे वाच्य का प्रयोग होता है। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जो हमारा वाच्य होता है वो वाक्य को बोलने का एक सही तरीका होता है जिसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं मेरे भाई, तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों प्रकार के वाच्य मेरे बांटे गए हैं और ये सभी के सभी वाच्य मेरे भाई क्रिया पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं ताकि ये चीज हमारे लिए बहुत आसान बन जाए। ठीक है, ठीक है, तो मेरे संग मेरे भाई 2-3 ट्रिक आप मेरे भाई अपने फेयर पे नोट करिएगा। सबसे पहले ये ट्रिक मेरे भाई आपके फेयर पे जरूर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य क्या होता है, लेकिन हम आपको 2-3 ट्रिक ऐसे समझाते हैं जो आपको मेरे भाई किसी भी परीक्षा में ये सबसे ज्यादा काम आने वाली है। जैसे मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा मेरे भाई ट्रिक नंबर 1। ठीक है, ये ट्रिक नंबर 1 हमसे ये कहता है मेरे भाई कि यदि हमारे पास कर्ता हो, कार्य को करने वाला हमारा क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो कर्ता के संग यदि विभक्ति आ गई हो मेरे भाई, यदि कर्ता के संग विभक्ति हो, ध्यान रहे मेरे भाई, मैं आपको सब कुछ एग्जाम्पल से सिखाऊंगा, लेकिन यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो और मेरे भाई कर्म के साथ विभक्ति ना हो, याद रहेगा मेरे भाई, ध्यान से सीखिएगा कि यदि कर्ता के संग विभक्ति हो और कर्म के संग विभक्ति ना हो तो जो हमारी क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है, जो हमारी क्रिया का निर्माण होता है, जो हमारी क्रिया बनती है, ये किसके द्वारा बनती है मेरे भाई, जो हमारी क्रिया बनती है वो कर्म के अनुसार बनती है। जो हमारी क्रिया बनती है वो किसके अनुसार बनती है, कर्म के अनुसार बनती है। मेरे भाई याद रखना आप लोग हमेशा के लिए, यदि कर्ता के संग विभक्ति हो और कर्म के संग विभक्ति ना हो, विभक्ति ना हो ऐसे लिख देना, विभक्ति ना हो तो जो हमारी क्रिया बनती है वो कर्म के अनुसार बनती है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे लिखेगा ट्रिक नंबर 2, आपको एग्जाम्पल में सिखाऊंगा। ठीक है, छोटा सा ही कंसेप्ट है, इसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये हम आपको ट्रिक नंबर 2 आपको सिखाते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिए। ट्रिक नंबर 2 हमसे ये कहता है कि कर्ता के संग यदि विभक्ति, मेरे भाई याद रहेगा आपको, ध्यान से सीखिएगा कि कर्ता के संग मेरे भाई विभक्ति हो, ठीक है, और मेरे भाई कर्म के संग भी विभक्ति हो, दोनों के संग यदि विभक्ति हो, मैं आपसे क्या कर रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सीखिएगा कि कर्ता के संग भी विभक्ति हो, कर्म के संग भी विभक्ति हो, तो जो हमारी क्रिया बनेगी वो एक वचन बनेगी और पुल्लिंग बनेगी। ऐसे लिखिएगा मेरे भाई, कर्ता के संग विभक्ति और कर्म के संग भी विभक्ति हो तो हमारी जो क्रिया बनेगी, ठीक है, हमारी जो मेरे भाई क्रिया बनेगी, जो हमारी क्रिया का निर्माण होगा वो एक वचन होगी। हमारी क्रिया कैसी होगी, एक वचन में होगी, और कैसी होगी, पुल्लिंग होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एकदम शानदार सी ट्रिक है, हमेशा के लिए याद रखना इस ट्रिक को। जब मैं आपको एग्जाम्पल अभी सिखाऊंगा ना तो ये चीज एकदम आसान आपके लिए लगने लगेगी। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, ट्रिक नंबर 3 ऐसे लिखना मेरे भाई, ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3, 3 ही ट्रिक है, 3 ही ट्रिक को एकदम मेरे भाई ध्यान से देखना। ठीक है, यहां भी कर्ता के संग विभक्ति है, यहां भी कर्ता के संग विभक्ति है। यदि कर्ता के संग मेरे भाई विभक्ति ना हो, ठीक है, ऐसे लिखना मेरे भाई, यदि कर्ता के संग विभक्ति ना हो, यदि कर्ता के संग विभक्ति ना हो तो हमारी जो क्रिया बनती है, जो हम क्रिया का निर्माण करेंगे वो कर्ता के साथ बनेंगे, वो कर्ता के अनुसार बनाएंगे। अब मेरे भाई इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल मैं आपको लिख के अभी सिखा देता हूं कि क्या इसका मतलब है। जैसे
देखिए हम ट्रिक नंबर 1 का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे 1 का मतलब एग्जाम्पल लिख दिया, मतलब ये मेरे भाई ट्रिक नंबर 1 का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वाक्य आपको लिखा के दिखाता हूँ कि क्या मैं कहना चाहता था मेरे भाई ट्रिक नंबर 1 से। ध्यान से सीखिएगा मेरे भाई। जैसे हम कह रहे हैं कि ने सोहन ने दूध पिया, ठीक है। एक मेरे भाई ये वाला वाक्य हमारा हो गया, ध्यान से समझना मेरे भाई। एक हमारे पास ये वाक्य हो गया, एक हमारे पास यही वाक्य है लेकिन हमने यहां पे लिख दिया कि सोहन ने चाय पिया। हम यहाँ पे मेरे भाई आपके सामने 2 वाक्य लिखे हैं। आप मुझे ये बताओ कि इस दोनों वाक्य में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। आप बोलोगे भैया कि दोनों वाक्य सही लग रहा है, लेकिन दोनों वाक्य सही नहीं है मेरे भाई। ध्यान से सीखिएगा कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। यही तो चीज हमें सिखाने को देती है मेरे भाई ये वाक्य। ध्यान से सीखिएगा मेरे भाई। जैसे हम आपके सामने ये कहते हैं कि यहाँ पे कार्य को कौन कर रहा है, सोहन। तो सोहन हमारा मेरे भाई क्या हो गया, कर्ता हो गया, ठीक है। और ने हमारी क्या हो गई, ने हमारी हो गई विभक्ति हो गई। आप सभी को पता है मेरे भाई की विभक्ति हो गई, और इसी विभक्ति को मेरे भाई हम लोग कारक भी कहते हैं, और इसी विभक्ति को मेरे भाई परसर्ग भी कहते हैं। तो इतनी बात मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पीना शब्द मेरे भाई क्या है, पीना मेरे भाई हमारी हो गई क्रिया। पीना शब्द हमारी क्या हो गई, क्रिया। और क्या पिया मेरे भाई, तो दूध पिया। तो दूध हमारा क्या हो गया मेरे भाई, कर्म हो गया। ये 4 चीज आपको समझ में आ रही है ना। ये छोटा सा वाक्य मेरे भाई कि सोहन ने दूध पिया, और ये 4 चीज आपको समझ में आ रही है तो बोलो हाँ भैया हमको बिल्कुल समझ में आ रही है। मैंने आपसे ये कहा था तब मेरे भाई कि जो हमारे यदि कर्ता के संग विभक्ति हो, यदि कर्ता के संग विभक्ति हो और कर्म के संग विभक्ति ना हो, और कर्म के संग मेरे भाई इसके बाद विभक्ति ना हो, तो हम वहां पे जो क्रिया का निर्माण करेंगे वो कर्म के अनुसार करेंगे। यानी क्रिया जो हमारी बनेगी वो कर्म के अनुसार बनेगी। यानी मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई कि दूध शब्द क्या है, तो दूध हमारा पुल्लिंग है, तो जो हमारी क्रिया भी बनेगी ये हमारा क्या बनेगा, पुल्लिंग ही बनेगा। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। तो पिया शब्द क्या है, पिया शब्द मेरे भाई की ये पुल्लिंग शब्द है, दूध हमारा भी पुल्लिंग शब्द है, इसलिए दूध के अनुसार ही हमारा पीना बनेगा। अब ये वाला वाक्य मेरे भाई क्या है, गलत है। अब कैसे गलत है मेरे भाई, आ जाओ मेरे भाई ध्यान से सीखना। जैसे हमने कहा था कि सोहन, तो कार्य को कौन कर रहा है मेरे भाई, सोहन कर रहा है। तो सोहन हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, कर्ता हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे भाई। अच्छा ने हमारा क्या है, तो ने हमारी क्या है, विभक्ति है। ने हमारा क्या है, विभक्ति है, ठीक है। पीना शब्द क्या है मेरे भाई, तो पीना शब्द हमारा मेरे भाई क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। और चाय शब्द क्या है, सोहन ने क्या पिया, तो चाय पिया, और चाय हमारा क्या हो गया मेरे भाई, कर्म हो गया। अब आ जाओ मेरे भाई, इस वाक्य को बड़ा ध्यान से सीखिएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। मैंने आपसे कहा था कि कर्ता के संग विभक्ति हो, कर्ता के संग विभक्ति हो, और कर्म के संग विभक्ति न हो, यानी कर्म के संग विभक्ति न हो, कर्म के संग विभक्ति न हो, तो मेरे भाई जो हमारी क्रिया का निर्माण होगा वो कर्म के अनुसार बनेगा। यानी मेरे भाई जो चाय शब्द है मेरे भाई, चाय शब्द है और कॉफी शब्द है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये चाय शब्द क्या है मेरे भाई, स्त्रीलिंग है, इसलिए पिया भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। यानी मेरे भाई पिया तो शब्द ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे पिया नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे होगा पी शब्द होगा। जैसे इसी वाक्य को यदि मैं मेरे भाई यहाँ पे लिखूंगा कि सोहन ने चाय पी, अब ये जो वाक्य है मेरे भाई, ये वाला वाक्य हमारा सही होगा, ये ऊपर वाला वाक्य मेरे भाई गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पी शब्द है वो चाय के अनुसार बदला गया है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, ये कंसेप्ट नंबर 1 था, ठीक है। हमेशा के लिए याद रहेगा मेरे भाई, मैं आपको जो कंसेप्ट है मेरे भाई वो आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। आप मेरे भाई दुनिया के कई सारे वीडियो देख सकते हो, कई सारे वीडियो आप देख सकते हो मेरे भाई, लेकिन आपको वही चीजें समझ में आएगी जब तक मेरे भाई आप इसके एक एक चीज को नहीं समझोगे ना। यकीन मानना मेरे भाई, आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ जाओगे और नहीं आता हुआ भी क्वेश्चन सही कर जाओगे, ठीक है। तो ये मेरे भाई यदि आपका बेसिक पूरा स्ट्रांग है ना, तो यकीन मानना मेरे भाई ये कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये ट्रिक नंबर 1 थी। मैं ट्रिक नंबर 2 के भी आपको एग्जांपल सिखाता हूं, ध्यान से देखिए। पहले इसे मेरे भाई थोड़ा सा नोट करिए, फिर मैं आपको ट्रिक नंबर 2 दिखा रहा हूं, देखिए, ठीक है। मेरे भाई आगे वाला ध्यान से देखिए, हम ट्रिक नंबर 2 की एग्जांपल को सीखते हैं। जैसे ध्यान से देखिए मेरे भाई, हम यहां पे कहते हैं कि महिलाओं ने, क्या कहना है मेरे भाई, महिलाओं ने लड़कियों को पीटा, महिलाओं ने लड़कियों को पीटा। एक हमारे पास ये वाक्य है, ठीक है। एक हमारे पास एक और वाक्य है, सूर्य पृथ्वी, एक हमारे पास एक और वाक्य मेरे भाई कि पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाई, पृथ्वी ने सूर्य का
मेरे भाई चक्कर लगाई। मेरे पास दो वाक्य है मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि ट्रिक नंबर 2 हमारी कहाँ कहाँ काम आती है, और ये तीनों ट्रिक इसमें लागू हो गए। ऐसा बात नहीं है मेरे भाई कि मैं आपको अलग से सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये तीनों ट्रिक लागू हो गई, और ये तो मेरे भाई बहुत आसान है, बस आपको ये ट्रिक आपको समझना है, ठीक है। देखो मेरे भाई, हमने यहाँ पे ये से कहा था कि कर्ता के संग विभक्ति और कर्म के संग भी विभक्ति हो, दोनों के संग यदि विभक्ति आ जाए। यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है मेरे भाई, महिला काम कर रही है। कर्ता के भी संग विभक्ति हो और मेरे भाई कर्म के संग भी विभक्ति हो, कर्ता के संग विभक्ति हो, कर्म के संग भी विभक्ति हो, तो मेरे भाई कर्ता के संग विभक्ति आई है कि नहीं है, और कर्म के संग भी विभक्ति आई कि नहीं है। मेरे भाई ये महिला क्या है, कर्ता है, और ये क्या है, विभक्ति है। यहां भी क्या है, कर्ता है, और को भी क्या है, विभक्ति है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है मेरे भाई कि जो हमारी क्रिया बनेगी वो एक वचन बनेगी, पुल्लिंग बनेगी। मतलब जो हमारी क्रिया बनेगी ये एक वचन बनेगी। पीटा शब्द क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग भी है पीटा शब्द, ठीक है। पीटी यदि कोई कहता तो स्त्रीलिंग हो जाती, लेकिन पीटा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अब जैसे ये वाक्य बताइए सही है कि गलत है, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी है, ठीक, क्या है मेरे भाई, पृथ्वी है, तो पृथ्वी कार्य को कौन कर रहा है, चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है, तो पृथ्वी हमारी कर्ता हो गई। कर्ता के संग विभक्ति है, कर्म के संग भी विभक्ति है, तो मेरे भाई जो हमारी क्रिया बनेगी चक्कर लगाई, ये गलत है। जो हमारी क्रिया बनेगी वो एक वचन बनेगी और पुल्लिंग बनेगी। तो चक्कर लगाई तो एक वचन है, लेकिन ये लगाई शब्द स्त्रीलिंग है, तो मतलब यहाँ पे ये गलत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया। क्या लिखेंगे, पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया। अब बताओ मेरे भाई कि कौन सा वाक्य सही, ये नीचे वाला वाक्य सही कि ऊपर वाला वाक्य सही। तो हमेशा मेरे भाई ये ध्यान देना कि ट्रिक नंबर 2 का कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि यदि क्रिया के संग कर्ता के संग विभक्ति हो और कर्म के संग भी विभक्ति हो, तो जो हमारी क्रिया बनेगी वो हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, वो हमेशा बनेगी एक वचन और पुल्लिंग बनेगी, ठीक है। ये ट्रिक नंबर 2 का कंसेप्ट है। अब देखिए मेरे भाई ट्रिक नंबर 3 का कंसेप्ट हमसे क्या कहता है। देखिए कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, ठीक है, इसे मेरेज कर देते हैं, और मेरे भाई हम यहाँ पे कुछ ऐसे वाक्य को लेते हैं, जैसे बिजली भाग गया, सूर्य चमक रही है, ठीक है। दोनों वाक्य में बताइए, बिजली बिजली भाग गया, ठीक है मेरे भाई, ये ट्रिक नंबर 3 का कंसेप्ट है, ठीक है। और सूर्य चमक रही है, सूर्य चमक रही है। अब मेरे भाई दोनों वाक्य बताओ कि सही है कि गलत है। आप ये बताओ कि बिजली भाग गया और सूर्य चमक रही है, ये दोनों वाक्य बताइए मेरे भाई कि सही है कि गलत है। आप में से सभी लोग बोलोगे मेरे भाई कि ये दोनों वाक्य गलत है, क्योंकि दोनों वाक्य में जो लिंग है वो गलत आ रहा है, मतलब जो लिंग परिवर्तन की दर है वो गलत आ रही है। क्यों, मैंने आपको एक चीज सिखाया मेरे भाई कि यदि कर्ता के संग विभक्ति ना हो, यदि कर्ता के संग विभक्ति ना हो, ट्रिक हमारा ये कहता है कि कर्ता के संग विभक्ति ना हो तो जो क्रिया बनेगी वो कर्ता के अनुसार बनेगी। मतलब मेरे भाई हम कह सकते हैं कि बिजली क्या है, बिजली एक स्त्रीलिंग है, तो भाग गया भी क्या है, स्त्रीलिंग होना चाहिए, जबकि गया यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है, यानी ये वाक्य क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। सूर्य हमारा क्या है मेरे भाई, पुल्लिंग है, और रही है क्या है, स्त्रीलिंग है, तो मतलब ये भी वाक्य हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब मेरे भाई इसको यदि हमें लिखना होगा कि कर्ता के संग विभक्ति ना हो, कर्ता के संग विभक्ति ना हो तो जो हमारी क्रिया बनेगी वो कर्ता के अनुसार बनेगी, यानी हम इसको कहेंगे कि बिजली भाग गई। क्या कहेंगे, बिजली भाग गई या चली गई, दोनों हम कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये वाक्य मेरे भाई पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे एक चीज सीखिए मेरे भाई कि सूर्य चमक रहा है, ये सूर्य पुल्लिंग है तो ये भी मेरे भाई पुल्लिंग होगा, और यहाँ पे लिखेंगे सूर्य चमक रहा है। बात समझ में आई, बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हमको समझ में आया। अब मेरे भाई हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कर्तवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होता है, ठीक है। कैसा लगा मेरे भाई आपको, यहाँ तक मैं आपको पहले बेसिक समझाया हूँ, मुझे जरूर बताना मेरे भाई कि कैसा आपको लगा है। मैं चाहता तो मेरे भाई यहाँ से स्टार्ट करता और यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर देता, लेकिन जब तक मेरे भाई आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी मेरे भाई ना, यकीन मानना बहुत जगह ये गलतियां बार बार देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग अब सीखने वाले हैं कर्तवाच्य किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब मेरे भाई ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें कर्ता के अनुसार लिंग और वचन बदलता है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें जो लिंग वचन बदलते हैं वो कर्ता के अनुसार बदलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तवाच्य कहेंगे। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिए, हाँ इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कर्तवाच्य लिख के दिखाता हूं, ठीक है। तो मेरे भाई अगली हेडिंग आप लोग लगाइएगा कर्तवाच्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे भाई आप लोग हेडिंग लगाइएगा कर्तवाच्य, ठीक है।
कर्तवाच कहते किसको है मेरे भाई? लिखिएगा, यदि वाक्य में क्रिया का लिंग, यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन, क्रिया का लिंग वचन, ऐसा लिखना मेरे भाई, यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले, कर्ता के अनुसार बदले, कर्ता के अनुसार बदले तो कर्तवाच्य होता है, तो कर्तवाच्य होता है। अब एक एक एग्जांपल मेरे भाई हम लोग यहां से सीखेंगे। जैसे सोहन फुटबॉल खेल रहा है, सोहन फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है। इसी का मेरे भाई एक डुप्लीकेट हम स्त्रीलिंग में ले लेते हैं, जैसे सीमा, ठीक है, फुटबॉल खेल रही है, खेल रही है। अब यहां पे आपको दो चीज सीखने को मिलेगा। कर्तवाच्य में हमने आपको यह लिखवाया है कि यदि वाक्य में क्रिया का लिंग, यानी जो क्रिया का लिंग है वो कर्ता के अनुसार बदले तो वो कर्तवाच्य कहलाएगा। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पे खेल रहा है, तो रहा है मेरे भाई पुल्लिंग शब्द है, इसलिए सोहन भी हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। सीमा हमारी स्त्रीलिंग है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाए? रही है लगाए। मतलब मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि यदि जो क्रिया का लिंग और वचन है यदि वो कर्ता के अनुसार बदले तो वो कर्तवाच्य कहलाता है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, इसके दो तीन अपवाद भी हैं, वो भी हम सीखेंगे। जैसे देखिए मेरे भाई, ऐसे आप लोग लिखिएगा, सोहन हमारा क्या है मेरे भाई? तो सोहन हमारा कर्ता है, ठीक है। खेल रहा, खेल रहा हमारी क्या है मेरे भाई? क्रिया है, ठीक है। खेल रहा हमारे पास क्या है? क्रिया। और फुटबॉल हमारा क्या है मेरे भाई? कर्म है। सोहन क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो क्या लगाने पे जो चीज मिलता है मेरे भाई वो कर्म होता है। तो कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया बदल रही है, कर्ता के अनुसार मेरे भाई हमारी क्रिया। यदि कर्ता हमारा मेरे भाई पुल्लिंग है, कर्ता हमारा मेरे भाई क्या है? पुल्लिंग है, तो जो हमारी क्रिया भी होगी वो भी हमारी क्या होगी मेरे भाई? पुल्लिंग होगी। बात आपको समझ में आ रही है? बोल देना हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। सीमा फुटबॉल खेल रही है, तो सीमा हमारी क्या है? एक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो मेरे भाई जो खेल रही है ये भी हमारा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगी। यानी जो कर्ता है हमारा स्त्रीलिंग होगा तो हमारी क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। और ये बेचारा जो बीच में है वो हमारा क्या है मेरे भाई? कर्म है। बात आपको समझ में आ रही है? तो बोलोगे हाँ भैया। अच्छा मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ मेरे भाई, बोलना कि ये वाक्य सही है कि गलत है, ठीक है। अब आप लोग तैयार हो गए ना मेरे भाई? अब आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको एक वाक्य देता हूं, आप इसमें बताइएगा कि क्या है। जैसे देखिए, लड़कियां बाजार में घूम रही हैं, लड़कियां बाजार में घूम रही हैं और लड़के बाजार में घूम रहे हैं। और एक और वाक्य मैं आपके सामने दिखाता हूं, जैसे लड़का बाजार में घूम रहा है। इससे बढ़िया मेरे भाई आपका कोई कंसेप्ट इस दुनिया में नहीं है जो आपको यहां से सीखने को मिल जाएगा। यकीन मानना मेरे भाई, जो इस तीनों कंसेप्ट को सीख गया ना उसे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य आज से के बाद कभी नहीं भूलेगा। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। मेरे भाई जो लड़कियां हैं ये स्त्रीलिंग है, ये कर्ता है और ये स्त्रीलिंग है। तो जो हमारी क्रिया भी बदली है वो किस तरीके से बदली है मेरे भाई? क्या बदली है? स्त्रीलिंग से बदली है। बदली है कि नहीं? लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसा शब्द लिया हूं कि लड़के बाजार में घूम रहे हैं, तो एक लड़के की बात नहीं की जा रही है, कई सारे लड़के घूम रहे हैं। तो जब मेरे भाई लड़के शब्द है तो यहाँ पे रहे हैं शब्द लगा है, और जहां पे लड़का शब्द है यहाँ पे रहा है शब्द लगा है। दोनों में फर्क क्या है मेरे भाई? रहे हैं शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, रहा है शब्द एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ये बात मेरे भाई ध्यान देना, ये जो लड़के शब्द है क्या है? ये कर्ता है। क्या है मेरे भाई? कर्ता है। और ये जो रहे हैं शब्द क्या है? ये क्रिया है, ठीक है। ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है। लेकिन मेरे भाई जब कर्ता बहुवचन हो जाए, तो क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी। मतलब ये तो वही बात हुई कि जैसे जैसे ये रंग बदलेगा वैसे वैसे ये भी रंग बदलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे एक लड़के की बात की जा रही है, ये लड़का हमारा क्या हो गया मेरे भाई? कर्ता हो गया। लड़का हमारा क्या है मेरे भाई? पुल्लिंग हो गया। और ये लड़का हमारा क्या है? एक वचन भी है।
तो मेरे भाई एक चीज आप लोग ध्यान देना कि जो हमारा घूम रहा शब्द है ये भी हमारे क्या होगा, ये हमारी जो क्रिया है ये हमारा मेरे भाई क्या होगा, ये भी हमारा पुल्लिंग होगा और ये भी हमारा मेरे भाई क्या होगा, एक वचन होगा। ये हमारा क्या होगा, एक वचन होगा। ये तीनों कंसेप्ट मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। अब तक मेरे भाई कोई दिक्कत हुआ? बोलोगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, आप दो नियम ऐसे लिखिए मेरे भाई जो आपको जरूर जानना चाहिए कर्तवाच्य में, ठीक है। और यही से ज्यादातर क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछे जाते हैं, हम उसको भी सीख लेते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, यदि कर्ता के बाद ने लगा हो, ने लगा हो ऐसे लिखना, यदि कर्ता के बाद ने लगा हो तो कर्त्य वाच्य होता है। यदि कर्ता के संग ने लगा हो तो कर्तव्यवाच्य होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में, लड़के ने रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई, ये अपवाद है मेरे भाई, ये अपवाद है, क्योंकि अगर ने लग गया ना तो ये फिर नहीं बदलेगा, ये फिर लड़का है तो खाना शब्द होना चाहिए, लेकिन खाई शब्द है क्योंकि यहाँ पे ने लगा। तो ये बात आप लोग ध्यान देना। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि लड़की ने अखबार पढ़ी, अखबार पढ़ी, तो ये भी मेरे भाई सब क्या है, ये जितने भी ने वाले शब्द है मेरे भाई वो सब क्या कहलाते हैं, कर्ता शब्द कहलाते हैं। एक और है मेरे भाई, एक और चीज है यहाँ पे, एक और ऐसे ऑप्शन में लिख देना, यदि सकना शब्द है, सक शब्द है, सकारात्मक का बोध करे, समर्थक समर्थक का बोध करे, सक समर्थक का बोध करे, सक समर्थक का बोध करे, तो भी मेरे भाई जो हमारा वाक्य बनेगा वो हमारा बनेगा कर्तव्यवाच्य, ठीक है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, लड़का फुटबॉल खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, खेल सकता है, ठीक है। लड़का फुटबॉल खेल सकती है, लड़की बाजार जा सकती है। तो जब मेरे भाई सक शब्द आता है ना, उसमें भी मेरे भाई हमारा कौन सा होता है, उसमें भी हमारा कर्तव्यवाच्य होता है। ये कर्तव्यवाच्य के मेरे भाई 2-3-4 टिप्स आप लोग अलग से याद रखिएगा। हो सकता है मेरे भाई एग्जामिनर का आज दिन खराब हुआ, आज मूड में कुछ भी आ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हम उस सारी चीजों को सीख के यहाँ से। तो जब हमारा कर्तव्यवाच्य हो गया, अब हम किसको पढ़ेंगे मेरे भाई, कर्मवाच्य को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया, ऐसे से पढ़ाया मेरे भाई, सेम हो बहुत चीज आप इससे लिख लीजिए मेरे भाई। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कर्मवाच्य क्या होता है, ठीक है। कैसा लगा मेरे भाई आपको, ये हमको जरूर बताइएगा। हम आपको मेरे भाई एक एक चीज अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता तो मेरे भाई इसका परिभाषा लिखा था, इसका 2 उदाहरण बताता, इसका परिभाषा लिखा था, 2 उदाहरण लिखा था, इसका परिभाषा लिखा था, 2 उदाहरण लिखा था, काम खत्म। लेकिन मेरे भाई क्या उससे आप एग्जाम निकाल पाओगे? तो बोलोगे नहीं भैया हम अपने एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई हम अच्छी तरीके से समझेंगे। अब हम सीखेंगे कर्मवाच्य क्या होता है, ठीक है। चलो देखो कर्मवाच्य क्या होता है, हेडिंग लगाना मेरे भाई कर्मवाच्य का। अगला हेडिंग मेरे भाई लगाना आप लोग, दूसरा हेडिंग लगाना आप लोग कर्मवाच्य, ठीक है। दूसरा हेडिंग आप लोग लगाना कर्मवाच्य। अब देखो मेरे भाई कर्मवाच्य होता क्या है, ठीक है। जब भी हमारा कोई ऐसा वाक्य होता है जिसमें जो हमारा क्रिया है वो कर्म के अनुसार यदि बदलती है तो वो हमारा कर्मवाच्य होता है। सिंपल सा, कर्ता के अनुसार बदले कर्तव्यवाच्य, कर्म के अनुसार यदि हमारी क्रिया का लिंग और वचन बदले तो हमारा वो कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक के अनुसार मेरे भाई उसका लिंग और वचन बदला गया, ठीक है। पुस्तकें पढ़ी गई तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि पुस्तक के द्वारा ही हमारा क्रिया बदली गई, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे हम लोग सीखते हैं अच्छे तरीके से। आप लोग लिखना है यहाँ पे कर्मवाच्य, ठीक है। आप लोग क्या लिखना मेरे भाई, कर्मवाच्य। ऐसे लिखना क्रिया का लिंग, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदले। किसके अनुसार बदले मेरे भाई, कर्म के अनुसार बदले। जब कर्म के अनुसार मेरे भाई बदलेगा, दूसरी पॉइंट मेरे भाई यहां पे लिखना कि जो हमारी क्रिया होगी वो सदैव सकर्मक क्रिया होगी, सदैव सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। जो हमारी क्रिया होगी वो सदैव सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें क्या लगाने पर उत्तर मिल जाए, जिसमें क्या लगाने पर उत्तर मिल जाए, ये ट्रिक होती है सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या लगाने पर उत्तर मिल जाए। जैसे इसकी पहचान की ट्रिक क्या है, कर्मवाच्य को पहचानने की ट्रिक क्या है, तो इसमें मेरे भाई के द्वारा लगा होता है, के द्वारा लगा होता है। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखें, ठीक है। जैसे
एग्जाम्पल में मेरे भाई लिखना, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब यहाँ पे ये देखिए मेरे भाई, मैं आपको जो सिखाता हूं वो सीखिए सबसे पहले, कि सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताइए कि जो हमारी सीता है वो हमारी क्या है, कर्ता है। ठीक, और ये कर्ता में क्या है मेरे भाई, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, और इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है, के द्वारा लगा होता है, तो ये पहचानने के लिए बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे पुस्तक शब्द क्या है मेरे भाई, पुस्तक हमारा मेरे भाई कर्म है। कौन सा है, सकर्मक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होगी। तो जो हमारी क्रिया होगी वो सदैव कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या लगाने पर उत्तर मिल जाए। सीता ने क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ा, तो उत्तर मिल गया मेरे भाई, तो ये क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। जिसमें क्या लगाने पर उत्तर न मिले वो अकर्मक क्रिया होती है। तो पुस्तक हमारा क्या है, कर्म है। पुस्तक हमारा क्या है, स्त्रीलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है। ठीक है, तो जो ये पढ़ी गई, ये पढ़ी गई, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये जो पढ़ी गई शब्द है ना, ये किसके द्वारा बदली, ये कर्म के अनुसार बदले। मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्रिया का जो लिंग वचन है ये कर्म के अनुसार बदलेगा। यानी मेरे भाई जो ये पढ़ी गई शब्द है ये कर्म के अनुसार बदलेगी। तो कर्म हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ी गई शब्द भी हमारी जो क्रिया होगी वो भी हमारी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, स्त्रीलिंग होगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे और भी एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है, हरीश के द्वारा गाना गाया जाता है। तो मेरे भाई पहचानने की ट्रिक क्या है, के द्वारा। जो गाना शब्द है इसी के द्वारा मेरे भाई इसका लिंग परिवर्तन होगा, यानी ये पुल्लिंग शब्द है, तो ये भी मेरे भाई क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पिताजी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। पिताजी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो मेरे भाई जो बच्चों हैं, ठीक है, पिताजी के द्वारा, यहाँ पे पहचानने की ट्रिक क्या है, के द्वारा, और बच्चों के अनुसार मेरे भाई पढ़ाया जाता है, इसके अनुसार मेरे भाई इसका लिंग बदला हुआ है। पिताजी के द्वारा बल्कि नहीं बदला गया। ठीक है, कर्म के अनुसार मेरे भाई इसका बदला जाएगा। कर्म के अनुसार मेरे भाई क्रिया हमारी क्या होगी, बदली जाएगी। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, और भी है मेरे भाई कि श्याम के द्वारा बंसी बजाई गई, ये हो गया, ये हो गया। और एक लिखना मेरे भाई, श्याम के द्वारा बंसी बजाई गई। तो मेरे भाई श्याम के द्वारा बंसी, बंसी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो बजाई गई शब्द भी क्या है मेरे भाई, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, ये स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है तो मेरे भाई ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग है, और ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो मेरे भाई जो हमारे जो क्रिया का निर्माण होगा वो मेरे भाई कर्म के अनुसार बदलेगा। ये हमारा कर्मवाच्य कहता है। ठीक है, कर्मवाच्य की कोई ट्रिक नहीं है, इसकी पहचानने की ट्रिक इसमें के द्वारा लगा होता है, के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं भाववाच्य। ठीक है, हेडिंग लगाइए मेरे भाई, भाववाच्य क्या होता है। देखिए मेरे भाई अगला आप लोग आइए हेडिंग मेरे भाई, तीसरा भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। अब ये भाववाच्य हमसे ये कहता है ना क्रिया के अनुसार बदलेगी ना कर्म के अनुसार बदलेगी। ये भाववाच्य हमसे कहता है कि मैं अपनी मर्जी से बदलूंगा। मतलब कहने का मतलब है भाववाच्य का कंडीशन ये कहता है, ये बेचारा हमसे ये कहता है कि हमारे पास जो वाक्य आना चाहिए वो ऐसा वाक्य आना चाहिए जो अकर्मक क्रिया का हो, जिसमें क्या लगाने पर उत्तर न मिले। ठीक है, भाववाच्य हमसे ये कहता है कि भैया हम ऐसे व्यक्ति है जो समर्थता का भी बोध करेंगे और असमर्थता का भी बोध करेंगे। भाववाचक ये हमसे कहता है कि जो मैं क्रिया का निर्माण करूंगा वो सदैव एक वचन में करूंगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिए ध्यान से, एक वचन और पुल्लिंग दोनों में करूंगा। तो यहाँ पे देखना, ऐसे लिखना आप लोग, भाववाच्य में क्या होता है, जो हमारी क्रिया होती है, ठीक है, ऐसे लिखना, क्रिया सदैव अकर्मक होगी। क्रिया सदैव क्या होगी, अकर्मक होगी। ठीक है, जो हमारे भाववाचक में क्रिया होगी वो अकर्मक होगी, यानी कोई भी वाक्य में क्या लगाने पर यदि उत्तर न मिले, कर्ता और क्रिया के संग वाक्य लगाने क्या लगाने पर उत्तर न मिले तो वो अकर्मक होगी। ठीक है, भाववाचक हो गया, क्रिया सदैव अकर्मक होगी। दूसरा चीज मेरे भाई ध्यान से सीखिए, भाववाचक हमसे ये कहता है कि जो क्रिया का निर्माण होगा, जो क्रिया का निर्माण होगा वो सदैव कहता है एक वचन में होगा। ऐसे लिखना आप लोग, सदैव किस में होगा, एक वचन में होगा। सदैव क्रिया हमारी किस में होगी, एक वचन में होगी और पुल्लिंग में होगी।
कैसे होगी मेरे भाई? पुल्लिंग में होगी। ठीक है, हमसे ये कहता है भाववाच्य कि समर्थता का बोध होगा। समर्थता, 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 समर्थता तथा असमर्थता का बोध होगा। यानी कैपेसिटी मतलब हाँ भी हो सकती है, कैपेसिटी ना भी हो सकती है। तो समर्थता तथा असमर्थता का बोध होगा। समर्थता तथा असमर्थता दोनों का बोध होगा। ठीक है, जैसे देखो मेरे भाई, रमेश से बोला नहीं जाता। एग्जाम्पल मेरे भाई, जैसे देखो, रमेश से बोला नहीं जाता। रमेश से बोला नहीं जाता। अब ये समर्थता है कि नहीं है? यदि होता है तो समर्थता, नहीं होता है तो असमर्थता। तो यहाँ पे नहीं शब्द आ गया, मतलब ये क्या है? असमर्थता। देखो मेरे भाई, बोला शब्द क्या है? एक वचन। बोला जाना क्या है मेरे भाई? एक शब्द है, तो यहाँ पे एक वचन है और पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना। अब ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। रमेश से क्या नहीं जाता, अर्थ निकल रहा है इसका कोई? यदि मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि रमेश से क्या नहीं जाता, अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो यानी ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। आगे देखो, मैं लिखता हूं काजू से, काजू से, ठीक है, काजू से लिखा नहीं जाता। काजू एक लड़के का नाम है, लिखा नहीं जाता। काजू से लिखा नहीं जाता, तो ये क्या है? असमर्थता का बोध कराता है। ठीक है, चलो अब चला जाए, चलो घूमने चला जाए, रमेश से बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखो, रोहित से बोला जाता है। अब ये क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव बात की जा रही है। जब पॉजिटिव की बात की जा रही है तो यहाँ पे समर्थता ऐसे लिख देना, ये पॉजिटिव की बात की जा रही है और ये निगेटिव की बात की जा रही है। ठीक है, एक और वाक्य लिखना मेरे भाई, चलो अब चला जा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है? असमर्थता का बोध हुआ, यानी नहीं शब्द आ गया तो असमर्थता। ये भी असमर्थ पूछा जाता है मेरे भाई, ये किसकी बात कर रहा है? भाववाच्य में असमर्थता का बोध कर रहा है। ठीक है, और ये मेरे भाई, ये जितने भी शब्द हैं, ये दोनों के दोनों वाक्य मेरे भाई किसको बोध कर रहे हैं? समर्थता का, समर्थता का। मेरे भाई ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग नहीं भूलना। तो ये है मेरे भाई भाववाच्य। इससे पहले हमने पढ़ा था कर्मवाच्य और उससे पहले हमने पढ़ा था कर्तव्यवाच्य। ठीक है, अब मेरे भाई आप अपने बुक को एक बार उठाइए और आप अपने सिलेबस में एक एक क्वेश्चन को मेरे भाई जब आप हल करोगे ना, तो बोलोगे हाँ भैया, जो जो आपने एक एक शब्द बोला था मेरे भाई, वो सब कुछ हमारे चीज में आ रहा है। ठीक है, हमारे सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप एक बार पूरा प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई ईमानदारी के साथ, और यकीन मानना मेरे भाई, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपको जो मजा आएगा वो मजा किसी और में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कैसी लगी ये क्लास मुझे आप जरूर बताना। ठीक है, और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद।